हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम करेंगे और ऐसी प्रॉब्लम भी हम आज सॉल्व करेंगे जिसमें मॉडुलस इनइक्वालिटी आ रही होगी। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन को अगर देखें तो ये पहला क्वेश्चन है, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। स्टूडेंट ये ध्यान से देखें कि किस तरह की इनइक्वालिटी है। ये है ब्रैकेट में x + 3 प्लस x - 1 ग्रेटर इक्वल टू 82। ठीक है, दिक्कत ये है कि इनइक्वालिटी को सॉल्व जब भी किया जा सकता है यदि वो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए और राइट हैंड साइड पे 0 हो। तो ऐसे केस को हम मतलब ऐसे स्थिति को हम बनाने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ से तो आप देखते हैं कि इस जगह से तो हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। जब तक आप इसके लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इसको आगे देखते हैं कि ये किस स्थिति तक जा सकता है। हम यहाँ पर x + 3 हम इसको थोड़ा सा नए फॉर्म में लिखना चाहते हैं और अगर इसे हम ओपन करेंगे तो ओपन करने पर स्टूडेंट ये बन जाएगा x⁴ प्लस 12x³ प्लस 54x² प्लस 108x प्लस 81। एंड सेकेंड इसे यहाँ पर मैं प्लस लगाकर ऐड कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा x⁴ माइनस 4x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये ग्रेटर इक्वल टू 0 इधर लगा देते हैं इसमें, ग्रेटर इक्वल टू 82। अभी आपको क्या करना है कि इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि अगली स्थिति क्या बनती है। ये 2 बार आ रहा है 2x⁴ प्लस ये कितना हो जाएगा 8x³। ठीक है स्टूडेंट, ये कितना हो रहा है 60x²। दिस इज 104x। इन दोनों को हम अगर ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ आ रहा है 82 ग्रेटर इक्वल टू 82। आप देख पा रहे हैं कि ये 82 से 82 तो कैंसिल हो रहा है और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी कोफिशिएंट जो है वो इवन है और सब में x भी कॉमन है। तो 2 तो कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन ले लेते हैं और ये बन जाएगा x³ प्लस 4x² प्लस ये आधा हो गया, दिस इज 30x प्लस ये हो जाएगा 50 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो पहली स्थिति यहाँ पर 0 आ गया है। अब इसके फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं। एक फैक्टर तो x आ गया है, ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस 2 को आप डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो अगले स्टेप पे ये x लिख देंगे। अब ये फैक्टर्ड है कि नहीं, इसका कोई लीनियर फैक्टर आएगा कि नहीं, तो हम इसको क्यूबिक इक्वेशन है, हम इसमें फैक्टर थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ऐसी कोई वैल्यू पुट करें जिससे ये पूरा 0 बन जाए। जैसे कि मान लेते हैं कि x की वैल्यू 1 पुट करने पर अगर ये 0 बन जाएगा तो इसका एक फैक्टर x - 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि x के लिए 2 पुट करने पर अगर 0 हो जाएगा तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर x के लिए 2 रखते हैं तो x - 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि सारे कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए कोई भी पॉजिटिव वैल्यू तो इसको 0 नहीं कर पाएगी। यहाँ पर हम लोग अगर -2 रख के देखें तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -8 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड 4 16। ठीक है, 16 प्लस का है और -8 ये कितना हो जाएगा +8। यहाँ पर मैं रख रहा हूँ स्टूडेंट -2, तो कितना हो रहा है -2 रखने पर हो जाएगा माइनस का 60 और प्लस का 52 कितना हो जाएगा ये -8 +8 और -8 0 हो रहा है। और ऐसा कब हो रहा है,
जब x की वैल्यू -2 रख रहे हैं, इसलिए इसका एक लीनियर फैक्टर x+2 हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका लीनियर फैक्टर x+2 हो जाएगा। इसमें बचा हुआ फैक्टर कैसे निकालेंगे? आपको इस नंबर को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, और वो डिवाइड करेंगे आप तो डिवीजन मेथड से आप देख लेंगे आप उसको, ये नंबर आएगा x² + 2x + 26। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे? आप डिवाइड करना जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अब ये वो स्थिति आ चुकी है जब इसे आंसर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा स्टूडेंट? नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 26, तो कितना हो जाने वाला है ये 4 - 4 × 26। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 2² - 4 × 1 × 26 जो कि नेगेटिव आ रहा है, और इस कारण से हम इसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा स्टूडेंट? इस तरह के एक्सप्रेशन का आंसर देते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव है। ठीक है, जिसका x² का कोफिशिएंट a पॉजिटिव हो और जिसका d नेगेटिव आए। वैसे आपने ये प्रॉब्लम अभी देखी होगी वीडियो लेक्चर्स में और आप समझ तो गए हैं, लेकिन एक बार वो देख लीजिए जिसमें a पॉजिटिव और d नेगेटिव होता है तो वो एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव होता है। और अगर चाहे तो आप ऐसा करके देख सकते हैं कि x² + 2x + 26 को अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x² + 2x + 1 + 25 आप लिखेंगे इसे। आप ऐसा भी समझ जाएं, लेकिन हमें धीरे धीरे उस बात को समझना है कि d नेगेटिव होता है और a पॉजिटिव होता है, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब ये अपने अपने साइन ±0 में कन्वर्ट हो रहे होंगे, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो ये इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में इसका कोई भी रोल नहीं है, बिकॉज इट डजंट चेंज इट्स साइन, इसका साइन नहीं बदल रहा है। तो फिर क्रिटिकल पॉइंट किसके निकलेंगे? इन दोनों के निकलेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहे हैं स्टूडेंट? क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं x = 0 और -2। ठीक है, यहाँ वाले x हटा देते हैं। नंबर लाइन पर यदि आप पुट करेंगे तो वेवी कर्व मेथड से अभी यहाँ पे कितना आ रहा है? -2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा? 0। दोनों को लिया जा सकता है स्टूडेंट, और ये रहा प्लस माइनस और प्लस। आपको इस इनइक्वालिटी को कैसा करना है? दे शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका मतलब प्लस वाले एरिया हमें कलेक्ट करने हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू, आंसर होगा इसका x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 0 to infinity। दिस इज आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो मेथड है वो मेथड है कन्वर्जन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इनटू प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, ये भी लीनियर बन सकता था यदि ये फैक्टर हो जाता, तो नहीं होता है तो और अच्छी बात है, इसे हमें ध्यान ही नहीं देना है। समझ रहे हैं आप बात को, है ना? ठीक है, तो इस तरह से इसे हमने सॉल्व कर लिया, ये पहला आंसर आ चुका है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करें तो ध्यान रखें कि विदाउट दिस स्टेप इसको हम आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है, अभी स्टूडेंट मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन लिखने के बाद आप उसे 2 मिनट के लिए पॉज कर दें और आप देखें कि आप उसको कैसे करेंगे। उसके बाद फिर वीडियो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे आप में भी स्ट्रेंथ आएगी कि आपको कितना क्या समझ में आ रहा है। आप भी कर सकते हैं, हो सकता है कि मेरे पहले आप ही कर लो क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, लिखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसी पैटर्न को आप एक छोटा सा एक एग्जाम्पल में आपको एक होमवर्क देता हूँ, उसको आप नोट कर लेते हैं, उसको आप ट्राई करेंगे। इसे सॉल्व करना है हमें। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है x⁴ + 6x³ + 6x²
प्लस 6x प्लस 5 लेस देन 0। अब इसे आप एक होमवर्क ले लीजिए और सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के। आई होप कि आपने वो कर लिए होंगे। कुछ स्टूडेंट ने मुझे वीडियो मतलब कुछ स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं उनके आंसर, और सही भी है। लेकिन वो मेथड जो है वो मेथड थोड़ी लॉन्ग है, हमें थोड़ी शॉर्ट मेथड से भी उन क्वेश्चंस को करना है। तो मैं चाह रहा था कि आप एक बार उनको करके देख लो, फिर मैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और वो कुछ अलग तरीके से हो जाएंगे, थोड़ा जितना भी दिख रहा है उनको आपने करा हुआ, हो सकता है कि आपको 5, 7, 10 मिनट लग गए उनको करने में, लेकिन वो क्वेश्चन देख के भी किए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा कि उन सभी में नो सॉल्यूशन आंसर आ रहा था, एक आदि में हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया हो। हम देख कर ही बता सकते हैं कि आंसर क्या है। तो आप एक काम करें कि लास्ट वीडियो लेक्चर के जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे उनको एक बार वो ट्राई कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन में मैं आपको जरा इसको भी ट्राई कर लीजिए और पोस्ट कर दीजिए इसको व्हाट्सएप पर, ठीक है। थैंक यू। अभी हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। आप इसे आपको करना है और करने का मेथड अभी आपको मालूम है। इसे आपको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट इनटू लीनियर फैक्टर, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड मॉड ऑफ fx ग्रेटर देन माइनस fx, एक कंडीशन दे रखी है। देन फाइंड द सेट ऑफ all the real values of x। क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। एक फंक्शन दिया गया है और एक कंडीशन हमें प्रोवाइड की है कि मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन माइनस एफ एक्स, ठीक है। आप 2 समय के लिए क्वेश्चन रोक भी सकते हैं और आप खुद ट्राई करें, और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि अगर आप थोड़े समय रोक के करेंगे तो आपको खुद ट्राई करने को मिल जाएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे अभी मान लेते हैं कि ये कंडीशन दे रखी है और ये कंडीशन होल्ड कब होगी, आपको ये समझना है। आप ध्यान दें, मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन माइनस एफ एक्स। तो एक काम कर लेते हैं। देखिए, जितना भी आपने मॉडुलस समझा है और आप आगे कभी भी मॉडुलस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि राइट हैंड साइड पर 0 और वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हम क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मॉडुलस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब भी हम मॉडुलस की प्रॉब्लम देखेंगे तो सबसे पहला ही स्टेप रहेगा कि मॉडुलस को किस प्रकार से हटाया जाए। अगर आप मॉडुलस को नहीं हटाएंगे तो फिर वो सॉल्व करने में आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा पाएंगे। मॉडुलस को हटाना कैसे है? मॉडुलस को हटाने के लिए हम इनसाइड द मॉडुलस जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसे एक बार पॉजिटिव करेंगे, बराबर 0 भी साथ में लिया जा सकता है या अलग किया जा सकता है, और एक बार नेगेटिव करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये जो इनइक्वालिटी है ये कब होल्ड होगी हमें देखना है, ठीक है। तो पहला केस लेता हूं मैं। मान लेते हैं कि एफ एक्स 0 है, 0 मान लेते हैं, सबसे पहले 0 ले लेता हूं मैं। एफ एक्स 0 है तो एफ एक्स 0 होगा तो क्या होगा? मॉड ऑफ 0 ग्रेटर देन माइनस 0। इसका मतलब ऐसा हो पाएगा क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। माइनस की जगह प्लस 0 होता तो भी 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 किसी नेगेटिव 0 से बड़ा। ये तो एक एब्सर्ड चीज लिखी है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड केस है कि एफ एक्स पॉजिटिव है। अगर एफ एक्स पॉजिटिव होता है तो क्या होगा स्टूडेंट? मॉडुलस को हटाते वक्त यदि अंदर का नंबर पॉजिटिव हो तो मॉडुलस एज इट इज हट जाता है, उसका साइन वैसा का वैसा जैसा लिखा है वैसे ही रहेगा। और हमारे पास जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वेशन जो है वो कैसी हो जाएगी? वो हो जाएगी एफ ऑफ एक्स
ग्रेटर देन माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये तो पॉसिबल है, हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, और थर्ड केस देखें तो थर्ड केस क्या होगा, एफ एक्स नेगेटिव होगा तो क्या होगा, माइनस एफ एक्स बड़ा हो जाएगा माइनस एफ एक्स से, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसे भी कैंसिल कर देते हैं, इसे भी कैंसिल कर देते हैं, बस इस केस को आपको आगे बढ़ाना है। तो इस केस को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2f(x) ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, f(x) ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि x² माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और इसके दो लीनियर फैक्टर हो गए हैं। और ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 1 और 3 प्लस माइनस और प्लस। इसे नहीं लेना है तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, स्टूडेंट आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम हो सकता है, एक बेसिक प्रॉब्लम है, एक अच्छा प्रॉब्लम है। आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थितियों को कैसे किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से, हमें इसे होल्ड करने के लिए f(x) के साइन की आवश्यकता थी। हमने एक बार 0 लिया, कोई रियल नंबर 3 टाइप का हो सकता है, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये 0 लिया हमने, 0 लेने पर तो नहीं होल्ड हो रहा है। हमने पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव का केस बन जाएगा, नेगेटिव लेने पर भी होल्ड नहीं हो रहा है। इसी केस को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया, लीनियर फैक्टर से हमने नंबर लाइन पर दो क्रिटिकल पॉइंट को अरेंज किया, प्लस माइनस और प्लस लगाने पर पॉजिटिव होने के कारण आपका आंसर माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम खत्म होता है। ठीक, चलिए हम अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है देखें, सवाल लेस देन 8 माइनस एक्स, किस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह के प्रॉब्लम को आपको देखना है। स्टूडेंट सबसे पहले तो आप देखें कि यहाँ पर लेस देन का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन जो है वो अंडर रूट के अंदर है, और यहाँ पर दूसरा एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। तो हम उन सारे केसेस को देखते हैं जब ये होल्ड हो पाएगा, और फिर सभी केसेस का कॉमन सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो कब होल्ड हो पाएगा, पहली बात आप समझ लें स्टूडेंट कि ये जो पूरा नंबर है, दिस होल नंबर इज पॉजिटिव। ये पूरा नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों, ये लेस देन लगा हुआ है। क्या कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा होता है क्या, आप पहले विचार करो, नहीं होता है। ठीक है, तो आपका काम ये है कि सबसे पहले आप इसे क्या कर दें, आप कहें कि ये नंबर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो सबसे पहला नंबर 1 सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे कि 8 माइनस एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए अब इसे 0 के बराबर लेना है क्या, ये देख लेते हैं। अगर 0 के बराबर लिया तो ये 0 जब होगा तो क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा या 0 होगा। यदि जिस समय ये 0 हो गया और ये 0 से बड़ा हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगी, और जिस समय अगर ये 0 है और ये भी 0 हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके 0 होने पर ये पॉजिटिव रहेगा तो दिक्कत है, इसके 0 होने पर ये 0 भी हो गया तो दिक्कत है। तो जब तक यहाँ पे इक्वलिटी हो तो अलग बात है, अभी फिलहाल मैं आपको इसको
लिखना है 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो जाएगा x माइनस 8 लेस देन 0, और यहां से आप कहेंगे कि x लेस देन 8। ये एक स्थिति आ गई है। तो सारी सिचुएशन को हम देखेंगे कि कब कब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि आपका आंसर 8 से बड़ा हो जाए। मान लेते हैं कोई x की वैल्यू सॉल्व करते हुए आगे, जैसा कि आप तो ऐसे करने वाले हैं कि अंडर रूट हटा के स्क्वायर कर देंगे। अभी अंडर रूट हटा के स्क्वायर करेंगे तो ये नई स्थिति बन जाएगी, लेकिन क्वेश्चन तो एक्चुअली ये है, आप आंसर उससे कर देंगे और क्वेश्चन गलत। ध्यान दीजिए, है ना। तो मैनिपुलेशन के पहले आपको आज एक बात और बता रहे हैं कि मैनिपुलेशन के पहले आपको सारी कंडीशंस को लिख देना चाहिए, उसके बाद स्क्वायर करना हो, कोई मल्टीप्लाई करना हो, वो सारी चीज़ें बाद में करें। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन में हम कुछ नई नई बातें भी सीख रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। तो अब मैनिपुलेट करना वो बाद में करेंगे हम लोग। सेकंड, अंडर रूट के अंदर का नंबर कोई ऐसा x ना आ जाए कि ये नेगेटिव हो जाए, तो आपका काम क्या है, आप इसे ग्रेटर देन ये 0 के बराबर लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे आप इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x, ये 10 है, 5 और 2 -5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी स्थिति बन रही है स्टूडेंट। अब इसके दो लीनियर फैक्टर और उनके क्रिटिकल पॉइंट आप नोट डाउन कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस माइनस और प्लस, और आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट। ये सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस को क्या देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस होगा, हम थर्ड केस मतलब अब क्या करना है, क्वेश्चन को एक्चुअल सॉल्व करना जो आप पहले करने वाले थे। तो अगली बार जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए ये पैटर्न का, आप और भी पैटर्न है इसमें और भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं ये क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो x² माइनस 3x माइनस 10 को स्क्वायर कर देते हैं, और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, 8 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10 लेस देन 64 माइनस 16x प्लस x²। ठीक है, अब यहां से देखें तो ये x² से x² तो कैंसिल हो गया। फिर क्या होगा, ये 16 उधर जा रहा है तो कितना प्लस का हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, प्लस का 30, एंड ये हो जाएगा 54, ओ सॉरी आई एम सॉरी, ये प्लस का 10 होगा 74। तो क्या होगा, x लेस देन 74/30। अब क्या करना है, तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना है। इसका मतलब जब आप आंसर दें तो x की आने वाली वैल्यू ना केवल इसको होल्ड रखें, इन्हें और इन्हें भी हमें ध्यान रखना है कि इनका भी इन्हें भी होल्ड होना चाहिए। अगर ये नहीं हो पाई तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन कैसे करें स्टूडेंट। इंटरसेक्शन करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, और नंबर लाइन बना के हमारा पहला आंसर आया था 8, ये 8 8 यहाँ लगा देते हैं। 8 ये रहा, 8 नहीं चाहिए था हमें, 8 को ओपन कर देते हैं, और 8 से कम वैल्यू मुझे चाहिए तो मैंने इधर नंबर लाइन पर सारी वैल्यू को ऑप्ट कर लिया। ठीक है, सेकेंड 74/13, अगर 78 होता तो कितना होता, 6 आता। ठीक है, तो 78 तो नहीं है ये, तो क्या हो जाएगा, ये 6 से थोड़ा कम है ये, तो कितना हो जाएगा ये, यहां पर 74/13 को मैं अरेंज कर रहा हूं। इससे छोटा चाहिए मुझे तो लेस देन कर देता हूं, ये नंबर लाइन फिगर बना दिया। ठीक है, और फिर -2 और 5 यहां पर आ जाएगा, ये 74 लिख दिया है, ये 5 से ग्रेटर इधर कर दिया है, और -2 से लेस, -2 यहां बनाते हैं, इससे लेस। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पर तीनों लाइन्स आ गई हैं, मतलब तीनों इनइक्वालिटी यहाँ पे होल्ड होगी, और ये तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका स्टूडेंट, आंसर आएगा, इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पर, आंसर आएगा -∞ से -2 यूनियन
क्लोज 5 टू 74/13 ओपन। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको किस तरह से इसे किया जाना था। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें मॉडुलस से। लिखें, आपको लिखना है सॉल्व एक इक्वेशन है रेस्टोरेंट, सॉल्व करेंगे इसे। x+3 इंटू मॉड ऑफ x+2 प्लस मॉड ऑफ 2x+3+1। इसमें क्या हो रहा है रेस्टोरेंट, ये मिक्सिंग कर दिए। एक पार्ट तो इसमें मॉडुलस में है, दूसरा नहीं है, और ये एक ऐसी स्थिति है। अब इसे हैंडल करने के लिए भी आपको क्या करना है, आपको क्रिटिकल पॉइंट ही लेना है, क्योंकि मॉडुलस को हटाते समय आपको क्रिटिकल पॉइंट लेकर देखना है कि ये मॉडुलस रिमूव होगा तो प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। अब इस बात को अगर आप जानते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन पर आपको काम करना है। इसमें नंबर लाइन पर इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 है, इसका -3/2 है। तो क्या हो जाएगा, -2 इधर आ गया और -3/2 को आप इधर अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा पार्ट इधर क्या होगा, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, तो दोनों प्लस में खुलेंगे। -3/2 से लेफ्ट साइड पर ये नेगेटिव में खुलेगा और ये पॉजिटिव में खुलेगा, ठीक है। और दोनों -2 से इस तरफ दोनों नेगेटिव में खुलेंगे, बिकॉज दोनों ही वैल्यू अंदर की नेगेटिव हो जाएगी इधर। ओके, तो पहला केस ले रहा हूं मैं, x ग्रेटर और इक्वल टू -3/2। तो इक्वेशन क्या होने वाली है, ये जो इक्वेशन हमने दी है ये इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट, दोनों ही प्लस है, x+3 इंटू x+2 प्लस 2x+3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे आप सॉल्व कर लेते हैं और आंसर को -3/2 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा, अगली स्टेप देखते हैं। x², ये 2x और 3x कितना रहा, 5x और 2x कितना हो जाने वाला है 7x, की हो जाएगा प्लस का 6, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। स्टूडेंट इसको सॉल्व करके सिंपली आप दो आंसर लाएंगे कि x की जो वैल्यू आ रही है -2 और -5। -2 और -5 को आप देख लें कि क्या -3/2 से बड़े हैं, तो आपका आंसर नो होगा, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू -3/2 से छोटी है। हम इसे कैंसिल कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन सेट में सॉल्यूशन में नहीं आएगा। ठीक है, अब सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड आपको लेना है कि x जो है वो -2 या उसके बराबर <-3/2 होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, इक्वेशन कैसी बन जाएगी स्टूडेंट, इक्वेशन में ये वाला पार्ट तो अभी भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये वाला पार्ट अब नेगेटिव हो जाएगा। -3/2 से छोटी वैल्यू रखने पर ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव में खोलेंगे इसको। ये हो जाएगा इक्वेशन जो होगी वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बनने वाली है x+3 इंटू x+2 माइनस 2x+3+1। ये हो जाएगा x² प्लस 5x और -2x कितना होगा प्लस का 3x। ये कितना है स्टूडेंट, प्लस का 6 और 7 -3 कितना होगा 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू -1, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ तो आंसर आएगा ही नो रियल वैल्यू, डी इसका नेगेटिव आ रहा है, डी लेस देन 0, नो वैल्यू, नो रियल x। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस पोर्शन पर
और इस पोर्शन पर, यहाँ तो आंसर हमें मिला था लेकिन वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और यहाँ जो स्थिति बनी है वो ऐसी है, इसमें डी नेगेटिव है तो नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स है। अब फाइनली एक पार्ट बचा है कि x लेस देन -2 अगर होगा तो क्या होगा। तो x लेस देन -2 को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तीसरा केस है, और x लेस देन -2 लेने पर दोनों ही नेगेटिव में खुलेंगे, तो माइनस आगे लगा देता हूँ मैं, x+3 और x+2 ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव यहाँ लगा दिया है, -2x+3 ये भी नेगेटिव में खुलेगा, और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे तो आप, x+3 x+2 प्लस 2x+3 -1 इज इक्वल टू 0। ये होने वाला है स्टूडेंट, ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही खुलेगा, बस यहाँ 10 की जगह क्या आ जाएगा, x² + 5 और 2 7x, यहाँ पे 6 हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 में से 1 कम होगा कितना हो जाएगा 8। अब आप इसे हैंडल करने वाले हैं, तो क्या होने वाला है स्टूडेंट, ये भी देख लीजिए क्या होगा इसकी स्थिति में। ये हो जाएगा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा ये, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 माइनस 32 डिवाइड बाय, देखें हमें कौन सा आंसर आ पाता है, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस ये कितना होने वाला है 17 डिवाइड बाय 2। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें देख सकते हैं, +17 या -17 लेना चाहिए। +17 लेने पर क्या हो जाएगा, 17 कितना होगा, लगभग 4, 16 होता तो 4 हो जाता ना, ठीक है। तो ये आंसर कितना होगा, अगर हम प्लस का 4 होता तो प्लस का 4 होने पर कितना हो जाएगा ये, अगर प्लस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3/2, मतलब -1.5, तो इस तरफ आ जाएंगे, हमें जाना है इस तरफ। तो नेगेटिव वाला वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, -7 -4 -11/2 -5 पॉइंट समथिंग, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ओनली सॉल्यूशन x इज इक्वल टू -7 माइनस √17/, तो ये एकमात्र इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट, लिखें सॉल्व mod of x² माइनस mod of x -2 डिवाइड बाय x माइनस mod of x² -1 ले लेते हैं। ये स्थिति है स्टूडेंट, इसको हम कैसे हैंडल करते हैं। इसमें पहला स्टार्टिंग पॉइंट कर लेते हैं हम लोग, आपको दिख रहा है, धीरे सिंप्लीफाई करते हैं। ये इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन जो है वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्सल लॉ, ये +1 लेस देन 0 कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन नेगेटिव रहता है। अब बात करते हैं इसके फैक्टर की। तो पहला फैक्टर अगर करें तो mod of x मान लो x के जैसा है, तो अगर फैक्टर करने जाएंगे तो क्या होगा, इसका होगा mod of x -2, एक फैक्टर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा mod of x +1 डिवाइड बाय, इसका फैक्टर करने जाएंगे तो ये फैक्टर नहीं होगा, इसका भी डी नेगेटिव है। तो डी नेगेटिव है तो फिर क्या करना है, डी नेगेटिव है तो क्या करना है, फिर हम कहने वाले हैं कि ये तो हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो फिर इसका कोई रोल नहीं है इस पूरी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में, बिकॉज जब इनके साइन बदल रहे होंगे तो ये भी नहीं बदलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि ये जो नंबर है
इसका क्रिटिकल पॉइंट आप नहीं निकालें, क्योंकि अगर आप इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाले जाएंगे तो इसकी आवश्यकता है ही नहीं। इस क्वेश्चन को इसलिए सेलेक्ट किया स्टूडेंट कि इस तरह के फैक्टर पर क्या करना है ये सोचा जाए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मॉड ऑफ एक्स तो 0 या उससे बड़ा होता है, ठीक है। अगर मॉड ऑफ एक्स 0 या उससे बड़ा होता है तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। जब ये पॉजिटिव है दोनों तो इनका कोई रोल नहीं, तो अगर आपको इससे नेगेटिव करना है तो ये काम नहीं करेंगे, इसे नेगेटिव करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, बाद में कोई स्टूडेंट ये कहता है कि आपने ऐसा कैसे लिख दिया, इतना सा लिख दिया खाली बस। मैं उससे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट कि इससे होल्ड होने के लिए खाली इसका ही नेगेटिव होना आवश्यक है, इसलिए इन दोनों को हम हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मॉड ऑफ एक्स जब 2 से छोटा होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, सिंपली है कि x की जो वैल्यू आएगी कितने आएगी, -2 से +2 के बीच में आएगी, और ये आपका क्वेश्चन खत्म करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स करी हैं। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमने ये देखा है कि जब तक फैक्टर लीनियर फैक्टर नहीं बनेंगे तब तक उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, राइट हैंड साइड पर 0 नहीं आएगा तब तक उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद हमने कुछ ऐसी प्रॉब्लम करी है जिसमें एक तरफ अंडर रूट था, एक तरफ लीनियर फैक्टर था, तो उसे कैसे हैंडल करना है, ठीक है। हमने और कोई प्रॉब्लम देखी कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन माइनस एफ एक्स होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन माइनस एफ एक्स होगा तो किस स्थिति में होल्ड हो सकता है। धीरे धीरे आप लोग भी सीख रहे हैं, वीडियो लेक्चर आपके चल भी रहे रेगुलर, और हम भी आपकी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। आप थोड़ा सा सिंसियर होकर इन सारी बातों को सीखें। अब आपका काम ये है कि बिगनर बॉक्स 1 और बिगनर बॉक्स 2, आई थिंक कि अब लॉगरिथम भी हो गया है आपका, तो अब आप आगे भी बढ़ जाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, आप सारे स्टूडेंट्स को ये होमवर्क है कि अब वो बिगनर बॉक्स 1, 2 कंप्लीट कर लें। आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।